तुम जो यहां भारत में बैठ के ट्रंप के लिए महायज्ञ करते हो, तुम जो ट्रंप के समर्थक बने हो, तुम्हारा खून कब खौलेगा? व्हाइट हाउस ने बाकायदा यह वीडियो जारी किया है 40 सेकंड का, और इस वीडियो में बताया जा रहा है कि अवैध ढंग से जो भारतीय घुसते हैं उन्हें किस तरह से हम बेड़ियों में जकड़कर जो है वो अमेरिका से रवाना करते हैं उनके देशों के लिए। लगातार एक के बाद एक प्लेन्स जो हैं भारत उतर रहे हैं, अमृतसर उतर रहे हैं। मोदी सरकार से इतना भी नहीं हो रहा है कि हम अपना प्लेन भेजें अपने लोगों को वापस लाने के लिए। सबसे बड़ी बात, जब यह बात कोलंबिया कर सकता है, मेक्सिको कर सकता है, तो भारत क्यों नहीं कर सकता? 40 सेकंड का यह वीडियो देखिए, और इस वीडियो को देखने के बाद मैं समझना चाहता हूं कि किन किन भारतीयों को इस पर गुस्सा ना आएगा। देखिए इस वीडियो को, क्योंकि यहां कई लोग हैं जो ट्रंप के लिए यज्ञ कर रहे थे, मगर व्हाइट हाउस, पहले मुझे लगा कि यह कोई पैरोडी अकाउंट है, मगर फिर जब मैंने ध्यान से देखा तो यह व्हाइट हाउस है। उन्होंने इस तरह का वीडियो जारी किया है, कहने को दुनिया का सबसे पुराना, सबसे बड़ा लोकतंत्र, मगर बेशर्मी देखिए इन लोगों की। इस तरह से जो लोग अवैध ढंग से घुसे अपनी मजबूरियों के चलते, लाखों रुपए खर्च करके, उन्हें इस तरह से बेइज्जत करके बेड़ियों में जकड़कर भेजा जा रहा है। देखिए ये 40 सेकंड का वीडियो। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर का डायलॉग था ना कि कब खौलेगा रे तेरा खून फैजल। यह सवाल मैं इन अंध भक्तों से पूछना चाहता हूं, तुम जो अपने घर में बैठे अनर्गल मुद्दों पर वाहियात बातें करते हो, तुम्हें जिन्हें आसानी से भाजपा का प्रचार तंत्र यूएसएड नाम के बकवास खबरों पर भ्रमित कर देता है, इन मुद्दों पर तुम्हारी कोई राय नहीं है। इसी मंच पर मैंने कल ही आपको बताया था कि किस तरह से सिखों की पग को उतरवा दिया गया था। क्या सिखों को उनकी पग से ज्यादा कोई पवित्र चीज होती है? पंजाब के एक पत्रकार ने यह वीडियो पेश किया था और यहां वो दावा कर रहे थे कि जो लोग अमेरिकी विमान से उतरे हैं वो अपनी पग बांध रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारी पग को उतारा गया, और अब व्हाइट हाउस ये वीडियो जारी कर रहा है। याद है ना आपको? इस बात की तस्दीक एक भारतीय ने की थी और उसी का जिक्र मैंने अपने मंच पर बताया था। देखिए, स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इसको लेकर राजनीतिक तूफान आना ही था। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जतलाई है। वो क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। संजय सिंह, अमेरिका हर दिन भारत का अपमान कर रहा है। व्हाइट हाउस हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डालकर भारतीयों की तस्वीरें जारी कर रहा है। महामानव की महाचुप्पी देश को परेशान कर रही है। 144 करोड़ भारतीयों का रहनुमा इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है? मोदी के मुंह से विरोध का एक शब्द क्यों नहीं? आप मुझे बताइए, जो बात संजय सिंह कह रहे हैं क्या गलत कह रहे हैं? अरे भाई, ये वीडियो कोई और नहीं, व्हाइट हाउस जारी कर रहा है। आप अमेरिका की यात्रा से होकर आ चुके हैं। जिस तरह से कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेद्रो ने विमान भेजा था अपने नागरिकों को लाने के लिए, तो क्या आप एयर इंडिया का एक विमान अमेरिका नहीं भेज सकते? मैं समझना चाहता हूं क्यों? क्योंकि इन विमानों में मर्दों का ही नहीं, बच्चों का भी अपमान हो रहा है, औरतों का अपमान हो रहा है, और इस तरह की खबरें हैं। और यह अफवाह नहीं है, यह खबरें हैं, इनकी पुष्टि हो चुकी है। सबसे बड़ी बात, हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका जाकर इस तरह के अवैध प्रवासियों पर एक दिल को छूने वाली बात कहते हैं कि हमें समझना पड़ेगा यह सब क्यों हो रहा है। तो अगर आपके मन में संवेदना है तो इस तरह से जो बेड़ियों जकड़ने वाला वीडियो, इस पर आपकी महाचुप्पी क्यों बनी हुई है? याद है आपको प्रधानमंत्री ने अमेरिका में क्या कहा था? फिर से सुनिए उन्होंने क्या कहा। The US is giving a lot of push to curb illegal immigration, and India has been cooperating on this issue. How does India see this issue in the larger context? Thank you. सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, वैश्विक रूप से हम इस मत के हैं
कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। और अमेरिका और भारत मिलकर के हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए, ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो और गरीब लोगों को जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको अंधेरे में रख करके ले जाया जाए, उनके साथ भी अन्याय है। और इसलिए हमारी बड़ी लड़ाई उस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है। और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेंगे। इन शब्दों के क्या मायने हैं अगर अमेरिका इस तरह से बार बार भारतीयों का अपमान करता रहेगा? और कब तक हम इस मुद्दे पर खामोश बने रहेंगे? हमें बोलना पड़ेगा दोस्तों, हम खामोश नहीं बने रह सकते। इस तरह से देश का अपमान नहीं हो सकता। बंद कीजिए इसे, अपनी चुप्पी तोड़िए। यूएस एड को लेकर फालतू की बातें करना, गौरव गोगोई की पत्नी को पाकिस्तानी आईएसआई से जोड़ देना जबकि कोई प्रमाण मौजूद नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उनकी ब्रिटिश वाइफ ने पाकिस्तान में काम किया इसलिए वो आईएसआई की एजेंट बन गई। कुछ भी अनर्गल वाहियात बकवास करते रहना, विपक्ष को कटघरे में रखना, मगर आप खुद कटघरे में हैं। आपकी चुप्पी जब देशवासियों का अपमान होता है, चाहे वो महाकुंभ हो, चाहे वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो या फिर अमेरिका से आने वाले भारतीय, शर्म तुमको मगर आती नहीं। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।